बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, एडीएस पार्ट 3 के कोर्स विजुअल बेसिक के प्रोग्राम नंबर 1 के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। अच्छा, अभी पिछली वीडियो में हमने सारे बेसिक्स कवर किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। आज से हम एक प्रोग्राम पकड़ेंगे और उसकी कंप्लीट जो है कोडिंग करके हम देखेंगे। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक जो प्रोग्राम होता है वो किन स्टेप्स से गुजरता है या उसका लाइफ साइकिल क्या है। देखिए, एक प्रोग्राम जो है ना, उसने कुछ कंप्यूटेशन करनी है जिसके लिए कुछ इनिशियल वैल्यूज चाहिए, वो कहलाती है हमारी इनपुट। तो हमारा प्रोग्राम सबसे पहले हमसे इनपुट लेगा, उस इनपुट को लेके देन उसके मुताबिक कुछ ना कुछ वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा जो हमारी प्रोसेसिंग होगी, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें आउटपुट कर दिए जाएंगे। तो हमने जब एक स्टेटमेंट हमें मिलती है तो हमने उसमें से यही जज करना होता है कि हमारी इनपुट्स क्या हैं, उसके ऊपर कौन सी प्रोसेसिंग्स हैं जो हमने अप्लाई करनी है, और फाइनली क्या आउटपुट्स हैं जो हमने प्रोवाइड करनी है। इस वक्त स्क्रीन में आपके सामने एक स्टेटमेंट चल रही है जिसके अंदर आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें आपने एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम देखते हैं इसका तज्जिया करके कि इसके अंदर हमने क्या करना है। तो सबसे पहले तो है कि राइट अ VB6 प्रोग्राम। हमने VB के अंदर प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूजर। ये जो एक नंबर लेना है ये हमारी इनपुट बन जाएगी। एंड कैलकुलेट डिस्प्ले इट्स स्केयर एंड क्यूब। दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एक स्केयर और एक क्यूब। हमने अपने प्रोग्राम का जब तज्जिया करना होता है तो सबसे पहले हमने यही निकालना होता है कि हमारी इनपुट्स क्या है, यूजर से हमने क्या लेना है। तो हमने एक नंबर लेना है। दूसरे नंबर पे हमने करना होता है कि हमारी आउटपुट्स क्या है। तो हमने उसको स्केयर दिखाना है और क्यूब दिखाना है। दो चीजें हैं जो हमने उसको कैलकुलेट करके दिखानी है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को प्रॉपर लिखते हैं। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले तो अपनी आईडी खोलेंगे, जिसके लिए हम यहां पे विजुअल लिखते हैं। हमारे पास आईडी का लिंक आ जाएगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आईडी खुल गई है जिसमें हमने न्यू प्रोजेक्ट लेना है, तो हम स्टैंडर्ड एक्सी को क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ये हमारे सामने हमारी आईडी खुल गई है जिसके अंदर हमारी डिजाइन विंडो और कोड विंडोज आ रही हैं। हम डिजाइन विंडो के ऊपर सिर्फ एक बटन प्लेस करेंगे, तो हमने वहां से बटन को क्लिक किया और यहां ड्रॉ कर लिया। अब इस पे हम करते हैं डबल क्लिक, और डबल क्लिक करके हम अपनी कोड विंडो खोल लेते हैं। यहां पे आप अपना कोड लिखना है। तो जी हम यहां कोड लिखेंगे कैसे, आप देखें सबसे पहले प्राइवेट सब कमांड 1_click और नीचे एंड सब आ रहा है, इसके अंदर आपने कोड लिखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा वेरिएबल बनाना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो डिम वेरिएबल नेम हम नंबर रख लेते हैं, उसकी डेटा टाइप क्या होगी अभी के लिए हम बात कर लेते हैं कि जी वो इंटीजर होएगा। इसी तरह एक स्क्वायर का हमें वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर आप अपना स्क्वायर कैलकुलेट करके रखेंगे, तो उसकी भी डेटा टाइप जो है इंटीजर होगी, क्योंकि हमने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर एक इंटीजर होगा। इसी तरह क्यूब का वेरिएबल बना लेते हैं, तो क्यूब एज इंटीजर। अब इसके बाद हमने इनपुट लेनी है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनपुट हम कैसे लेते हैं, इनपुट बॉक्स की मदद से, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस तो ड्रॉ नहीं किए, सो हम इनपुट बॉक्स की मदद से अपनी इनपुट लेंगे। तो हम करते हैं जी नंबर इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। उसमें हमने तीन चीजें देनी होती हैं। सबसे पहले तो अपना मैसेज देना होता है, हम कहते हैं जी एंटर अ नंबर, उसके बाद कॉमा लगा के टाइटल देना होता है। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप टाइटल नहीं भी देते तो काम चलेगा। मैं टाइटल दे देता हूं इनपुट, और डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है वो हम 0 दे देते हैं। चले जी हमने इनपुट ले ली। अब इसको हमने स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर, और इसी तरह क्यूब करना है तो क्यूब इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई नंबर। 3 टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे ये इनपुट्स आ गई, कैलकुलेशंस हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी आउटपुट देनी है। तो आउटपुट हम कैसे देंगे, आउटपुट हम देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। आज हम प्रिंट के साथ देते हैं, नेक्स्ट हम मैसेज बॉक्स को भी ट्राई करेंगे। तो प्रिंट स्क्वायर ऑफ, अच्छा हमने लिखा स्क्वायर ऑफ, इसके आगे मैंने लगाना है नंबर की वैल्यू। तो मैं स्क्वायर ऑफ है एक स्ट्रिंग, इसके साथ कंकैटिनेट करता हूं नंबर को, और उसके आगे लगाता हूं मैं इज इक्वल टू, और आगे कंकैटिनेट कर देता हूं स्क्वायर वेरिएबल को। अब
कंकैटिनेट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है हमारा एम्परसैंड का साइन या एंड का साइन। तो इस एंड के साइन की मदद से हम एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम अपना क्यूब भी शो करवा देंगे। तो प्रिंट हम कहते हैं जी क्यूब ऑफ, इसके बाद हमने वैल्यू देनी है नंबर की, तो हम उसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे नंबर को और उसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे इज इक्वल टू को और उसके साथ आगे कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम क्यूब के वेरिएबल को। ये तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हुआ। अब इसकी हम आउटपुट लेके देखते हैं। तो आउटपुट लेने के लिए ये आप ऊपर देखें, ये प्ले का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें, आपका स्टार्ट हो जाता है प्रोजेक्ट। कमांड पे क्लिक करें। जब आप कमांड पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे इनपुट मांग रहा है। मैं मतलब उसे इनपुट देता हूं 10 और ओके करता हूं, तो वो मुझे कहता है स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 100 एंड क्यूब ऑफ 10 इज इक्वल टू 1000। तो मेरी आउटपुट सही आ रही है। मैं अगेन क्लिक कर लेता हूं। अब मैं उसे देता हूं 5 और ओके करता हूं, तो वो कहता है जी स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 एंड क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125। तो इस तरीके से हम एक नंबर देके उससे अपनी मर्जी की कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। अब आप यहां पे एक नंबर दें, 2 नंबर दें, जितने भी नंबर दें आप अपना काम कर सकते हैं। जी दोस्तों, अभी जो हमने कोड लिखा था ये स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, आप इसको देखिए और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट्स कीजिए और कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बताइए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसके जरिए हमें मतलब कांटेक्ट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की खबर आपको फौरन मिलती रहे। और प्लीज़ ये वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्रोग्राम नंबर 4.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।